लोकप्रिय मराठी नाटक हे राम नथुराम अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आज हमारे साथ महाराष्ट्र के खास तौर से देश भर के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट, मराठी फिल्मों का एक बड़ा चेहरा और एक एक्टिविस्ट जनाब शरद पोंक्षे साहब हमारे साथ हैं। आपने भी हाल में ही नाथूराम गॉडसे के ऊपर एक किताब लिखी है और नाथूराम गॉडसे का किरदार आपने कहीं 100 से ज्यादा बार निभाया है। और मैं ये मानता हूं कि स्वतंत्र वीर सावरकर साहब के ऊपर अगर कोई सही मायनों में अथॉरिटी है तो वो हमारे बड़े भाई शरद पोंक्षे साहब हैं। इस वक्त एक शूटिंग के सिलसिले में गोवा में हैं और क्योंकि आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जो शायद भारत के ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, आज से 100 साल पहले 2 मई 1921 को अंडमान की उस काले पानी जेल से स्वतंत्र वीर सावरकर साहब की मुक्ति हुई थी। आज उनको 100 साल हो रहे हैं। शरद जी से मैं खास तौर से कोई सवाल जवाब नहीं करने वाला, लेकिन कुछ बातों को रखूंगा और फिर शरद जी से कहूंगा कि इसको विस्तार से बताएं, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो देश के लोग सुनेंगे कि जिस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, लोगों ने कहा हमने तो आज तक सुना ही नहीं कि कोई मुक्ति दिवस भी है। तो 2 चीजें मैं शरद भाई आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वतंत्र वीर सावरकर पूरे भारत में जब भी उनका नाम आता है तो एक राजनीतिक दल हो या आप कह लें सोशल एक्टिविस्ट हो या एक वर्ग है, एक मजहब के लोग हैं जो लगातार उन पर अटैक करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप 2 बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूरी बात को कहें। एक तो यह कि स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में बार बार अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लिखा जाता है कि उन्होंने माफी मांगी अंग्रेजों से, और कुछ मुसलमान नहीं, ज्यादातर मुसलमान इस देश के कहते हैं कि उन्होंने पेंशन ली, वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। एक तो ये मामला है और दूसरा मामला यह है कि आज जो मुक्ति दिवस है उसका क्या महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो मैं जिसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, कि ये जो सावरकर साहब की जो किताब है हिंदुत्व, तो आज हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदुत्व का बहुत ज्यादा देश में जगह जगह चर्चा भी हो रही है। सावरकर का हिंदुत्व क्या था, सावरकर के हिंदुत्व की क्या परिभाषा थी, इन 3 मुद्दों को लेकर के शरद भाई मैं चाहता हूं आप अपनी बात को रखें और विस्तार से रखें, क्योंकि ये कोई सवाल जवाब नहीं है। और मैं मंच अब शरद पोंक्षे जी को सौंपता हूं, वो अपनी बात रखें। शरद पोंक्षे जी। नमस्कार। पुष्पेंद्र जी ने जो शुरू में मेरी प्रशंसा की, मैं उसके लायक खुद को समझता नहीं हूं। मैं इतना गाढ़ा अभ्यासक नहीं हूं, लेकिन 30-35 साल मैं एक मराठी फिल्मों में काम करते आया और शूटिंग के दौरान सावरकर जी के प्रति जितना भी मैं पढ़ सकता हूं उतना पढ़ा है मैंने। और हिंदू धर्म, मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, और अभिमान और दुराभिमान में बहुत फर्क होता है। मुझे हिंदू का अभिमान है, दुराभिमान नहीं। हिंदू धर्म, ये देश हिंदुओं का है। हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही गलत तरीके से सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, बताया गया है। हिंदू धर्म एक ही ऐसा धर्म है, वास्तवता में सावरकर जी कहते थे कि पूरी दुनिया में धर्म एक ही है, वो हिंदू धर्म है। बाकी सब धर्म संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना हुई, जिनके संस्थापक हैं। आप कह सकते हैं कि ईस्वी सन 5000 10,000 के पहले इस तारीख को
इस प्रेषित ने इस्लाम की स्थापना की, इसने ख्रिस्ती धर्म की स्थापना की। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्म की किसी तारीख या दिन को, कोई तिथि को स्थापना नहीं हुई है। जब से पृथ्वी पे इंसान ने जन्म लिया है, उसी जन्म के दिन से ही हिंदू धर्म प्रस्थापित हुआ है। हिंदू धर्म की कोई व्याख्या नहीं है, हिंदू धर्म के कोई नीति नियम नहीं है कि बाबा 5 बार मंदिर में जो जाता है, 2 बार पूजा करता है वो हिंदू है। ऐसा कोई उसका नियम नहीं है, कोई नियमावली नहीं है, उसका कोई संविधान नहीं है। हर इंसान हिंदू है। विवेकानंद जी कहते थे, सावरकर जी कहते थे कि विश्व में जो जो लड़का जन्म लेता है वो जन्म लेते समय हिंदू ही होता है। फिर उसके माँ बाप उस हिंदू जो उसकी धर्म संस्था का सभासद बनाते हैं और वो फिर उस धर्म संस्था का बन जाता है। ये हिंदू धर्म की सबसे पहली ब्यूटी है, ये सुंदरता है। इसीलिए सिर्फ हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो वैश्विक है। इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रख कर चलते हैं और इसीलिए हजारों साल इस हिंदुस्तान में मुसलमान उतनी ही सुख शांति से रह रहे हैं, उतने ही सुख शांति से ख्रिस्ती धर्म के रहते हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखकर चलने, हमारे डीएनए में वसुधैव कुटुंबकम है। इसलिए बंकिम चंद्र ने भी वंदे भारतम गीत नहीं लिखा, वंदे मातरम लिखा, पृथ्वी माता को वंदन करने वाला गीत लिखा। यह है हिंदू धर्म की ब्यूटी, ये है हिंदू धर्म की व्यापकता। सावरकर ने इसी हिंदुत्व को प्रखरता से रखने का प्रयास किया पूरी जिंदगी में। हिंदुत्व, ये हिंदू शब्द कहां से आया? बिंदु क्यों नहीं, कुंदू क्यों नहीं, मुंदू क्यों नहीं? सवाल हमारे मन में कभी आते ही नहीं। हम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि हमारी सिस्टम वैसे बनाई। ये राष्ट्र क्या है, ये क्यों हिंदू राष्ट्र? पूरी दुनिया का एक नियम है, हर देश में जो जिस धर्म के लोग बहुसंख्य होते हैं वो देश उनका होता है। ये कोई सावरकर जी ने एक नया नियम नहीं लाया है, ये हमने आपने नहीं लाया है, ये पूरे विश्व का नियम है। पाकिस्तान मुसलमानों का है, जापान जापानीज लोगों का है क्योंकि वो जापानीज लोग सबसे ज्यादा बहुसंख्य है, अमेरिका अमेरिकन लोगों का है, स्पेन स्पेनिश लोगों का है, फ्रांस फ्रेंच लोगों का है, रशिया रशियन लोगों का है, चाइना चाइनीज लोगों का है। तो हिंदू देश में, हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्य है, इसीलिए ये हिंदुओं का ही देश है। अब ये जब हिंदू देश बन जाता है तो ऐसा भ्रम निर्माण करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टियां करती है कि अगर ये हिंदू देश बन गया, ये हिंदुत्व अगर राष्ट्रीयत्व बन गया, तो यहां जो अहिंदू है यानी मुसलमान है, ख्रिस्ती धर्म है, उनको बहुत जीने का प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। 13वीं शतक में 1200 में मोहम्मद घोरी ने पहली बार आक्रमण किया इस देश पर। 1200 तब से लेकर आज 2021 तक आ गए हम लोग, सब सुख शांति से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम यानी मैं सबको लेकर, पूरे विश्व को लेकर एक साथ चलना चाहता हूं। अब ये हिंदू क्या है? 7 नदियां हैं। देखो, हिंदू धर्म में किसी भी अपना मंगल विधि जो होता है, शादी होती है, सत्यनारायण की पूजा होती है, पूरे साल में कहीं ना कहीं हम एक बार अपने घर में एक मंगल विधि करते हैं। उस हर मंगल विधि की शुरुआत में जो अपना पंडित आता है, जो महाराष्ट्र में पंडित आता है, वो एक मंत्र कहता है और बोलता है कि एक पानी अपने हाथ से तबक में छोड़ दो। वो मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, 7 नदियां। ये 7 नदियां जहां बहती है हिमालय से समुंदर तक,
आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव हिंदुरुति स्मृता। ये सावरकर ने हिंदुत्व की व्याख्या की। सबको लिया है आपस में, यानी पर्वत हिमालय से लेकर समुद्र तक, कन्याकुमारी तक, ये पूरा जो देश है, ये हर इस देश को जो जो अपनी पितृभूमि मानकर चलता है। सावरकर ने मातृभूमि का शब्द का प्रयोग नहीं किया, पितृभूमि कहते हैं। मातृभूमि आपकी हो सकती है। पुष्पेंद्र जी, अगर मैं एक इंग्लैंड का आदमी 50 साल पहले इस देश में आया रहने के लिए, पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई, वो कह सकता है ये मेरी अभी मातृभूमि है। पितृभूमि नहीं हो सकती। पितृभूमि यानी पुरखों हमारे, जो पुंगसे, शरद पुंगसे मैं हूं, तो पुंगसे घराने का जो मूल पुरुष है वो इस 7 नदियों के किनारे बस गया, वहां उसने पहली बार जन्म लिया। पुष्पेंद्र जी कहते हैं कि मेरी पुरखों, जो पहला पुरुष है मेरे कुल क्षेत्र का, वो यहां है। कुलकर्णी करता है, देशपांडे कहता है, सब लोग कह सकते हैं। जो जो इस देश को आ सिंधु सिंधु पर्यंता, इस भूमि को अपनी पितृभूमि मानता है, वो हिंदू है। हमारे सारे सारे जो भी महापुरुष है, संत है, ज्ञानी लोग है, हमारा संत ज्ञानेश्वर से लेके, कबीर से लेके, तुकाराम महाराज से लेके, रामदास स्वामी से लेके, मीराबाई से लेके, सब इसी धरती पर जन्म लिया है सभी। हमारा पोप फॉरेन से नहीं आता। हमारे सारे तीर्थ क्षेत्र यहां के हैं। मेरी मथुरा यही है, मेरी काशी यही है, मेरा पंढरपुर यही है, मेरा आळंदी यही है। मुझे यहां से देश छोड़कर मेरी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा के लिए बाहर के देशों में जाने की जरूरत नहीं है। इसी 7 नदियों के तीर पर मेरे तीर्थ क्षेत्र है। तो मेरे पुरखे या ना मेरे पितृ इसी नदी के ऊपर, मेरे सब संत इसी नदी के ऊपर, मेरे सब तीर्थ क्षेत्र इसी नदी के ऊपर। आसिदा सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमि का पितृभू पुण्यभू, इसलिए इस देश को, इस धरती को मैं पुण्यभूमि मानता हूं। और जो आदमी इस पूरे देश को, इस धरती को पितृभू मानता है, पुण्यभू मानता है, वो हिंदू है। और सावरकर जी ने ये व्याख्या करके, हिंदुत्व की व्याख्या बना के, हिंदू, जैन, शीख, सभी लोगों को, बौद्ध, सबको हिंदू की व्याख्या में एक छत्र के नीचे लाया। यह सावरकर का बहुत बड़ा योगदान है और हम सब मिलकर इस देश को बनाया। एक बार सावरकर जी लोकमान्य तिलक के केसरी के कार्यालय में बैठे थे। एक अच्छा किस्सा सुनाता हूं। क्या थी सावरकर जी की हिंदुत्व बारे में, मुसलमानों के बारे में क्या सोच थी, बहुत सोचने की बात है। तो कार्यालय में बैठे थे, कोई समाजवादी लेफ्टिस्ट आ गए। वो हमेशा आते थे और सावरकर जी को गलत गलत सवाल पूछते थे, जैसे आज भी पूछते हैं, आपको पूछते हैं, मुझे पूछते हैं, जानबूझकर एक पिन मारने की कोशिश करते हैं ना वैसे। तो कोई आ गए और बैठ गए, बातें करते रहे। करते करते पूछा, सावरकर जी आप बहुत बार हिंदू 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 करते हैं, तो आप मुसलमानों के प्रति इतना निष्ठुर क्यों है, इतना नफरत क्यों करते हैं? तो सावरकर ने बोला, ये आपकी गलतफहमी है, मैं किसी को भी नफरत नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मेरे डीएनए में वसुधैव कुटुंबकम बैठा है, तो मैं नफरत कर ही नहीं सकता। कोई भी हिंदू आदमी कभी नफरत नहीं कर सकता, वो प्यार ही करे। तो ये पहली आपकी गलत है, मैं किसी मुसलमान के खिलाफ हूं नहीं। तो फिर आप ऐसा कहते हैं, अभी हम तो रहते हैं इस गली में, वहां 2-4 अच्छे अच्छे मुसलमान दोस्त हैं मेरे, तो वो तो हमारे गणपति को आते हैं, नवरात्रि में घर पे आते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं, उनकी ईद की बिरयानी हमारे घर पहुंचाते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। तो सावरकर ने बोला, हाँ हाँ वो आएंगी। एक वैश्विक नियम बताता हूं, ऐसा कह के सावरकर जी एक वैश्विक नियम बताया। उन्होंने कहा, देखो भाई, जब भी मुसलमान धर्मीय लोग
संख्या में कम होते हैं वो बहुत प्यार मोहब्बत से ही पेश आते हैं। देखिए सावरकर जी ने क्या बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी मुसलमान संख्या में कम होते हैं बहुत प्यार मोहब्बत से ही पेश आएंगे। जैसे आप जो जिनका उदाहरण दे रहे हैं, जब उनकी संख्या आपके संख्या के बराबर की होती है तो वो कुत्ते की माफक गुरगुरने लगते हैं। अभी ये मराठी में गुरगुरना बोलते हैं ना, जैसे हम लोग रात को 2 बजे आते हैं स्पीचेस दे के, तो अकेले वो होता है, उनको काटने की क्षमता रहती नहीं है लेकिन वो गुर्र गुर्र करते रहे। सावरकर जी एक एक शब्द बहुत बड़ी विद्वता से इस्तेमाल करते हैं, तो वो कुत्ते की तरह गुरगुरते हैं। और जब उनकी संख्या हमारे संख्या से बढ़ जाती है तब वो आक्रमण करते हैं। उसके बावजूद अभी यहां सावरकर का बड़प्पन देखिए, उसके बावजूद भी मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि कोई अच्छे मुसलमान होते हैं, कोई अच्छे मुसलमान होते हैं जो 2% होते हैं, उनकी चिंता आप मत करो। जो विभीषण होते हैं वो खुद राम रावण युद्ध में राम की तरफ से अपने भाई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। ये जवाब है सावरकर जी का। जो विभीषण होते हैं वो खुद अपने आप राम की तरफ से अपने सगे भाई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो जो 2% है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं बहुत प्यार मोहब्बत से, उनकी चिंता मत करो। फिर छोटे 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 उदाहरण देते रहते हैं सावरकर जी। जैसे हम खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, सावरकर जी का हिंसा के बारे में बहुत बड़ा विचार है। वो कहते हैं अहिंसा ये अनैसर्गिक है, अहिंसा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं, मेरा हाथ ऐसा इधर रुक गया तो कोई ना कोई मरने वाला। तो अगर मुझे अहिंसक बनना है तो मुझे ऐसे कैसे ही बैठना पड़ेगा, और मैं ऐसे कैसे अगर बैठा रहूंगा सालों साल तो मैं मर जाऊंगा, ये हिंसा हो जाएगी। तो हिंसा अनैसर्गिक है। हर बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को खाकर ही जीता है। बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सावरकर हमेशा बोलते रहते थे। वेद पुराण कुरान और बाइबल, वेद पुराण कुरान और बाइबल ये धर्मग्रंथ पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन आचरणीय नहीं है, क्योंकि ये अपडेट नहीं होते। हर बार आदमी आजकल मनुस्मृति के ऊपर बहुत बवाल खड़े करते हैं। ये मनुस्मृति ब्राह्मणों ने बना के, एक तो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति बनाई नहीं, मनुस्मृति लिखने वाला है क्षत्रिय। सावरकर जी कहते हैं हर हर ग्रंथ उस काल में जाके देखिए, सामाजिक भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उस वक्त हजारों साल पहले वो लिखा गया। वो धर्म ग्रंथ गलत नहीं है, उसकी कामियत ये है कि वो अपडेट नहीं होता है, अपडेट होता नहीं है। मनुस्मृति अपडेट नहीं होती है। कोई भी धर्म ग्रंथ 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना अपडेट नहीं होता। अपडेट क्या होता है? अपडेट होता है साइंस, अपडेट होता है मोबाइल। शुरू में मोबाइल आया था, वो कैसे था? छोटा सा था। उसके पहले पेजर था, उसके पहले घर का टेलीफोन था। ये साइंस है, ये अपडेट होता रहता है। इसलिए आपका धर्म क्या होना चाहिए? विज्ञान है आपका धर्म होना चाहिए। आप बदलते रहो। हिंदू लोग बदलते रहे। पहले चिता पर लोग जलते थे, यानी औरत अपने पति मर जाता था तो उसको लेके चिता पर खुद को जलाती थी। हमने चेंज किया उसको। हम हमारा धर्म में हम चेंज होते रहे हैं। मुसलमान चेंज होने को ही तैयार नहीं, वो अभी तक वहीं पे लटके हुए। सावरकर जी सिर्फ हिंदुओं को नहीं कहते हैं, वो हर इंसान को कहते हैं, हर धर्म को कहते हैं कि आप ये धर्म ग्रंथों को चिपक कर मत बैठो। विज्ञान ये आपका धर्म होना चाहिए। आप विज्ञान पढ़ो और आगे पढ़ो तो ही देश आगे बढ़ेगा। सावरकर जी का हिंदुत्व समझने के लिए बहुत सोचने की जरूरत है। कुपोषण के मार्ग से कोई भी हमारा संघर्ष यशस्वी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कुपोषण करने वाला
किस राज्य के सामने, किस राजा के सामने उपोषण कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा सुसंस्कृत होगा तो ही उपोषण सक्सेस होगा, और आज तक कोई उपोषण ऐसा सक्सेस हुआ नहीं है। कोई मुझे एक बात ऐसा दिखाओ कि ये उपोषण की वजह से ये हमने कामयाबी मिली है, कोई नहीं, किसी की भी नहीं, ना गांधी जी की, ना किसी का उपोषण सक्सेसफुल नहीं हुआ है, हो नहीं सकता, क्योंकि राजा सुसंस्कृत होना चाहिए। अब ये राजा सुसंस्कृत हो, इसका मतलब क्या है? तो खाने का थाली हम रखते हैं, तो बाई ओर हम चटनी रखते हैं, नींबू रखते हैं, नमक थोड़ा सा रखते हैं, और दाहिनी ओर हम लोग मेन चीज रखते हैं, मेन सब्जी रखते हैं। अभी देखो, नमक 1 चम्मच इतना ही होता है, चटनी इतनी ही होती है, नींबू इतना ही होता है, और मेन सब्जी, मेन रोटी या मेन जो पकवान रहता है, श्रीखंड हो या, वो बहुत बड़ी संख्या में होता है। तो वो कहते हैं कि हर विचारों की राष्ट्र को जरूरत है, कम्युनिस्टों की भी जरूरत है, समाजवादी लोगों की भी जरूरत है, बाह्य विचार सरणी की भी जरूरत है, लेकिन वो कितनी है? नींबू की इतनी। लेफ्टिस्ट की जरूरत सिर्फ नींबू की इतनी है, समाजवादी की जरूरत सिर्फ चटनी जितनी है। अगर आप चटनी को मेन सब्जी बना के पेश करोगे तो वो खाना बिगड़ जाता है, तो राष्ट्र बिगड़ जाता है। हर एक की जरूरत है, लेकिन उसका प्रमाण है, सीमित है। 2% हमें लेफ्टी चाहिए, 4% हमें समाजवादी चाहिए, कम्युनिस्ट की 3% जरूरत है। लेकिन जो मेन विचारधारा है वो बहुसंख्यों की विचारधारा मेन है, जो मेन पकवान है, तो भी वो खाना। और ये समझने वाला राजा जब आता है तभी उपोषण सक्सेस होता है, और ऐसा राजा आज तक आया नहीं। ये 2 ही राजे आए हैं, एक प्रभु रामचंद्र और दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज। आज भी किसी भी देश का एक मौजपट्टी है, परिणाम है कि राजा, पंतप्रधान कैसा है, वो सही कर रहा है, राज क्या नहीं कर रहा है। ये तुलनात्मक दृष्टि से देखने के लिए सिर्फ राम राज्य की तुलना करते हैं, या फिर शिवशाही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य कारभार की तुलना करते हैं, तीसरा नाम आता नहीं है। अगर अहिंसा परमो धर्म, यह अगर सबसे बड़ा शस्त्र होता तो क्या प्रभु रामचंद्र को पता नहीं था? क्या वो श्री कृष्ण को पता नहीं था? अगर ऐसा होता तो सावरकर जी कहते हैं, सीता को भगाने के बाद लंका के सामने राम जी ने एक स्टेज बना के अन्ना की तरह ऐसा उपोषण के लिए बैठना चाहिए था। सारे वानर सेना उपोषण के लिए बैठे, हनुमान उपोषण के लिए बैठा है। हनुमान सोचते होंगे, भाई ये क्या नया निकला, अभी आज तक तो लड़ते आए हैं यार, ये नया निकाला। अहिंसा का शस्त्र बहुत बड़ा होता है ना, तो फिर ये क्यों नहीं किया राम जी? साम दाम दंड भेद सब करके देखा, फिर पता चला नहीं, इसको खत्म ही करना चाहिए, इसलिए शस्त्र उठाया। शस्त्र उठाने के बाद रावण की हत्या की, खून बहाया, तब जाके मुक्त हुआ है, तब जाके सीता छुटाई है। श्री कृष्ण ने रणांगण में जब अर्जुन के सामने सब अपने भाई बहन खड़े हो गए, सब मेरे मामा चाचा खड़े हो गए, तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था मैं लड़ू कैसे। ये भीष्म पिता तुम्हें बचपन में मुझे गोद में उठाया है, इतना प्यार किया है, इनके सामने मैं धनुर्धारी कैसे, मैं धनुष समान चलाऊं कैसे? श्री कृष्ण ने बोला, ये कौन है, क्या है, इससे ज्यादा ये अधर्म के साथ रहे हैं, और ये धर्म की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। महाभारत में आपने कभी मोहम्मद नाम सुना है क्या? रामायण में कभी फर्नांडिस नाम सुना है क्या? नहीं ना, कोई नहीं, वो थे ही नहीं, वो कोई था ही नहीं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, क्या कहा? मैं नीतिमत्ता के साथ खड़ा रहूंगा, अनीति के साथ नहीं। मैं सत्य के साथ खड़ा रहूंगा, असत्य के साथ नहीं। मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा, झूठ के साथ नहीं। वो जो सच है, वो जो नीतिमत्ता है, वो है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म यानी एक जीने का प्रवाह है। मैं जीना चाहता हूं, मैं इंसानियत के धर्म से जीना चाहता हूं। ये इंसानियत का धर्म यानी हिंदू धर्म है। एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार मोहब्बत से पेश आए, इसको हिंदू धर्म कहते हैं। हम कभी आज तक हिंदू धर्म में किसी के ऊपर अटैक किया, ऐसा एक उदाहरण मुझे पूरे विश्व में दिखाया? कभी नहीं। हमने शस्त्र तभी उठाया है जब सामने वाले ने आक्रमण किया, हमने बचाव के लिए शस्त्र उठाया है।
हमने कभी किसी को नहीं मारा है, हमने कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। हिंदू धर्म के वजह से किसी धर्म अधर्म के बारे में आंखों में से आंसू आज तक नहीं आए। ये हमें सीख ही नहीं है हमारे। ये वसुधैव कुटुंबकम, वंदे मातरम, श्रीराम सुफलाम मलय शीतलाम सच श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। क्यों नहीं लिखा वंदे भारतम? क्यों नहीं उसको एक देश की सीमा रेखा में सीमित किया बंकिम चंद्र ने? नहीं किया। ये राष्ट्र, देखो आपको पूछते हैं सवाल, मैं एक पूछता हूं पुष्पेंद्र जी, धर्म या राष्ट्र आप पहले किसको करेंगे? तो आप बोलेंगे राष्ट्र पहला है, धर्म बाद में आता है। मुझे पूछे, मैं बोलता हूं हिंदुस्तान पहले आता है, बाद में आप बाकी अधर्म को पूछो। नहीं, इसलिए इस्लाम खतरे में कोई पूछता है पाकिस्तान में तो यहाँ के मुसलमान खड़े हो जाते। क्यों होता है ऐसा? मैं मुसलमान अगर कोई सुनता होगा तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इससे बाहर आ जाए। राष्ट्र प्रथम है, मेरी प्रायोरिटी पहले हिंदुस्तान, मेरा भारत होनी चाहिए, बाद में मेरा धर्म। धर्म, इस व्याख्या का भी बहुत ढंग से सोचने की जरूरत है। धर्म यानी क्या? अंग्रेजी भाषा बहुत लंगड़ी है, बहुत ही पुअर है। अंग्रेजी में धर्म को क्या बोलते हैं? क्या शब्द है वो? पुष्पेंद्र जी, धर्म को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? धर्म को हमारे हिसाब से देखें तो ड्यूटी। नहीं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में शब्द है रिलीजन। क्या बोल? रिलीजन। ये बहुत संक्षिप्त है, उसकी व्याख्या, उसकी व्यापकता ही नहीं है रिलीजन। धर्म यानी सावरकर जी कहते हैं गुणधर्म। धर्म यानी मुझे कुदरत ने, मैंने जन्म से जो गुणधर्म लेके आया वो मेरा धर्म है। जब शेर पैदा होता है तो शेर अपना गुणधर्म लेके आता है। हर इंसान अपना एक गुणधर्म लेके आता है। पत्थर को भी धर्म है। सावरकर कहते हैं कि अधर्म नाम का कोई शब्द ही नहीं है। देखो पत्थर का धर्म क्या होता है? जब तक एक पत्थर यहां रखा है, जब तक कोई उसे आके ढकेलता नहीं है, वो आगे जाता नहीं। कोई इंसान, कोई जानवर आके उसे ढकेलता है तब वो जाके आगे गिरता है। पानी का बाढ़ आ गया तो पत्थर आगे जाता है। अगर सालों साल, 1000 साल पत्थर को किसी ने हाथ ही नहीं लगाया तो उधर की उधर ही खड़ा रहता है। ये उसका धर्म है। अग्नि का धर्म क्या है? ज्वाला प्रज्वलित हो जाती, एक विशिष्ट अंतर तक, एक डिस्टेंस तक आप अग्नि के पास गए तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अग्नि के अंदर गए, अंदर जाने की कोशिश की तो आप जल के खाक होंगे। वहां अल्पसंख्य बहुसंख्य अग्नि देखता नहीं। जो भी अंदर आया जला के खाक करना, वो उसका धर्म है। एक वकील का धर्म क्या है? जो भी मेरे पास आता है उसको न्याय मैं देने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर का धर्म क्या होता है? जो भी पेशेंट मुझे आता है उसको मैं ठीक करूंगा, ये मेरा धर्म। मैं कलाकार हूं, अभिनेता हूं, मेरा धर्म क्या है? 3-4 घंटे मैं एंटरटेन करूंगा। आप व्याख्याते, आपका धर्म क्या है? 2-2.5 घंटे मैं अच्छे विचार दूंगा समाज को, मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हमारे ये धर्म है, और इसी धर्म को सावरकर हिंदू बोलते हैं। यही है हिंदू धर्म की। इसलिए धर्म संस्था नहीं है। धर्म संस्था कब बनती है? जब सामाजिक भौगोलिक परिस्थिति की क्या बोलते हैं उसे, सामाजिक भौगोलिक परिस्थिति में जरूरत पैदा होती है, तब एक आदमी बोलता है कि अभी एक संस्था की जरूरत है। अब इन सबको अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो मैं एक संस्था बनाऊंगा। एक संस्था बनाऊंगा तो उसका सभासदत्व किसे देना है, फिर उसके नीति नियम आते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा कुछ है नहीं। हिंदू लोगों में ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में एक भी भगवान की तस्वीर नहीं है, मूर्ति तो छोड़ दीजिए, तस्वीर भी नहीं, वो कभी मुंह से भगवान का नाम भी नहीं लेते। ऐसे भी कितने लोग हैं जो भगवान को गाली भी देते हैं, फिर भी वो हिंदू है, हम उसको हमारा हिंदू ही कहते हैं। ऐसे अन्य धर्मों में नहीं है, वो धर्म संस्था है। किसी प्रेषक को ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अभी इसमें से
मुझे आगे जाना है तो इन सबको इकट्ठा करके किसी एक रूल में, एक कंडीशन में बांधने की जरूरत है। एक ध्वज के नीचे इनको सबको लाने की जरूरत है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संस्था है, जो 1925 में हेडगेवार को लगा कि नहीं, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सिर्फ हिंदुओं के हित का सोचने वाली संस्था। कांग्रेस तो हिंदुओं का सोचती नहीं है, वो तो मुसलमानों का लांगोलो चालन करने में लगी है। अभी हिंदुओं के हित के लिए एक संस्था की जरूरत है। ये सामाजिक भौगोलिक परिस्थिति में सोचकर उन्होंने एक संस्था बनाई और वो संस्थापक बने गए। बाकी सारी धर्म संस्थाएं ऐसी है, हिंदू धर्म संस्था नहीं है। विश्व में जब से सजीव प्राणी जन्म लिया तब से हिंदू धर्म की शुरुआत हुई। इसलिए रामायण में आपको फर्नांडिस नहीं दिखेगा, जॉन नहीं दिखेगा, मोहम्मद नहीं दिखेगा, याकूब नहीं दिखेगा, महाभारत में भी नहीं दिखेगा। सिर्फ दिखेंगे धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, सत्य असत्य। ये जो सत्य नीति धर्म है, ये है हिंदू धर्म। ये हिंदू धर्म समझने की बहुत जरूरत है। और ये 7 नदियों की रानी नदी थी सिंधु, इसलिए उनको सप्त सिंधु कहा जाता। और सप्त सिंधु यानी जो परकीय आक्रमण होते थे, इसका अपना हुण का आक्रमण हो गया, शक आक्रमण हो गया, पोर्तुगीजों ने आक्रमण किया, ब्रिटिशों ने आक्रमण किया, मुसलमानों ने आक्रमण किया। आक्रमण होता है तब सिर्फ संस्कृति के ऊपर आक्रमण होता है, भाषा के ऊपर आक्रमण होता है, सब एक दूसरे में मिक्स हो जाते। हुणों ने आक्रमण किया, हुण आज हम लोगों में है, हमें पता ही नहीं है, वो मिक्स हो गए। शक है, मिक्स हो गए। लेकिन मुसलमान मिक्स होने को तैयार है। वो अपनी अलग आइडेंटिटी लेकर चलते हैं। वो आइडेंटिटी जिस दिन छोड़ देंगे, आप अल्लाह की प्रार्थना, उसके लिए हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं गणपति की करता हूं, कोई दत्त महाराज की करता है, कोई हनुमान की करता है, कोई अल्लाह की करो, मुझे वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सावरकर कहते। लेकिन घर का दरवाजा बाहर पैर रखते हो ना, तो वो सब अंदर छोड़ दो और सिर्फ बाहर इंसान बन के आ जाओ। उस इंसानियत को सावरकर हिंदू कहते हैं। और जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बनेगा इस सावरकर के एंगल से, तब इसके जैसा राष्ट्र पूरी विश्व में कभी नहीं मिलेगा देखने को। सिर्फ हिंदू धर्म की ब्यूटी है, यह है हिंदू धर्म, यह है सावरकर के। बहुत खूब, बहुत ही आपने खूबसूरती से शरद भाई इसको, जो बहुत सारा कंफ्यूजन था, और क्योंकि सावरकर जी को लेकर के आप जानते हैं कि मराठा के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाहर लिटरेचर भी नहीं है, और खासतौर से हिंदी में और उर्दू में वो लिटरेचर नहीं है, तो लोग सिर्फ बनी बनाई एक नैरेटिव को चलाते हैं। लेकिन मेरा जो तीन मैंने जो आपसे एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आज का दिन जो है 100 साल पहले, ये सिर्फ उनको मुक्त नहीं किया गया, सजा से, काले पानी की सजा से मुक्त नहीं हुए, सिर्फ जगह बदली है। सिर्फ सेलुलर जेल अंडमान से उनको निकाला है, उनकी सजा माफ नहीं हुई, उनकी सजा खत्म नहीं हुई है आज के दिन। वहां से निकाला और कलकत्ता लाए गए, कलकत्ता से फिर उनको यरोड़ा लाया गया, यरोड़ा से फिर उनको रत्नागिरी के काल कोठड़ी में रखा। लेकिन काल कोठड़ी और सजा वो भुगत ही रहे थे। सिर्फ आज का दिन 100 साल पहले अंडमान से उनको फिर इस भारत मेन भूमि में लाया गया। इस बारे में भी बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, छोड़ा नहीं। अभी जो सेलुलर जेल के एक दो किस्से सुनाता हूं मैं, बहुत ही प्लीज। वहां जब सावरकर गए, जो 1857 का स्वातंत्र समर बहुत ही कम उम्र में, 25वें उम्र में लिखा, तब वो 1857 के स्वातंत्र समर में हिंदू मुस्लिम एकता का गुणगान गाने वाला आदमी है ये विनायक दामोदर सावरकर, जो अपनी उम्र के 40वें साल में हिंदुत्व का ग्रंथ लिखता है। तो 25 की उम्र से 40 तक ये जो 15 साल है, उसमें पूरा चेंज हुआ है। वो हिंदुत्ववादी बन गए। क्यों बने? गाजी, ये सब शब्दों का बहुत ही सरलता से इस्तेमाल किया है 1857 का स्वतंत्र समर में।
तो क्या हुआ ऐसा उनकी लाइफ में जब वो अंडमान गए, जो अंडमान काल कोठरी में रखा, पहले तो कितने महीने तक ऐसा रखा था कि उनके सामने एक आदमी उनकी दृष्टि में नहीं आए, पागल हो जाएगा। आज हम कोविड में बैठे हैं घर में, हमारी बीवी है अच्छा अच्छा खाना बना के दे रही है, हम अच्छे कपड़े पहने हैं, ऊपर फैन है, एसी है, अटैच टॉयलेट है, 7x11 के एक रूम में, एक कोठरी में, हाँ गले में वो सब फंदे बांध के हुए एक आदमी को बिठाया गया है। कोई नहीं है दिखाने के लिए। एक इंसान, कितने महीनों तक उन्होंने इंसान को नहीं देखा। क्या करता होगा आदमी, पागल हो जाएगा। सावरकर के माफी वीर जो बोलने वाले हैं ना, उनको मैं चैलेंज देता हूं, 11 साल छोड़िए, 11 घंटे सेलुलर जेल में खुद को बंद करके देखिए, फट जाएगी और आ जाएंगे रोते रोते बाहर। और माफी वीर कहने वाले ये दिल्ली के बच्चे हैं, वो खुद कुछ छोटी छोटी बात पर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग। किसी को अधिकार है क्या एसी में बैठकर, गद्दी में बैठकर किसके बारे में हम बोल रहे हैं, किसके बारे में? 11 साल बैल की तरह उनको सर पे इधर बिठा के कोलू लगाया जाता था, वो तेल निकालना, वो नारियल के छिलके निकालना, उसको कूट के उसका चूर्ण बनाना, हाथ से गड्ढे पड़ते थे, खून बहता था। 11 साल पुष्पेंद्र जी, क्या होता है? 24 घंटे एक आदमी, मैं तो चैलेंज देता हूं कि आप एयर कंडीशन रूम में बैठिए 24 घंटे, बीवी को बोलिए 24 घंटे में मुझे अच्छा अच्छा खाना अंदर ला के रखो। और ऐसे समय टॉयलेट है जाने के लिए, सावरकर के पास टॉयलेट नहीं था, उसी 7x11 के एक कोने में जाके उनको संडास करना पड़ता था, लघवी करनी पड़ती थी। जो भी देते थे कुछ भी कैसे भी, उसमें कीड़े मकोड़े निकाल कर वो जो बाकी बचा हुआ खाना खाते थे। गले में कड़िया, हाथ में कड़िया, आदमी बैठ नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है। पूरे दिन 4 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक कोई इंसान नजर के सामने नहीं है। ऐसा आदमी ने 11 साल निकाले होंगे। कैसे हम मुंह से कैसे निकलता कैसे है? ये देखिए कुल्लू, जो बैल निकालता है उससे ज्यादा तेल निकालना इनको। और वेत करके एक वनस्पति है अंडमान के बेटों पर, वेत, वो ऐसा मारेंगे ना, अगर आदमी रुक जाता है कोलू घुमाते घुमाते, तो उनको ऐसा वेत से मारता था वो बारी। वो वेत की क्या खासियत है, आप अगर फटका मारेंगे हाथ पे तो 1-2-5 मिनट के बाद स्किन फट जाती है, खून बहाना शुरू। शरीर पर एक लंगोट, अपने गर्दन पर वो जू, और वो घुमा रहे हैं, थक गए, रुक गए तो वो मार देते थे, और दूसरी राउंड तक वो फट जाता था और खून बहता था। फिर वो बेशुद्ध अवस्था में लाके कोठरी में डाल देते थे। और उसके बाद जब शुद्ध आने के बाद आदमी कमला जैसा महाकाव्य रचता है, कमला जैसा महाकाव्य। लिखने के लिए कुछ नहीं है, वो किले से दीवार पर लिखना है, जो 4 पंक्ति सूची वो लिख देने का, फिर दूसरे दिन वो मिटा के और दूसरी अलग, तीसरी अलग। 11 साल में जितना लिखा उतना याद करने का। उसके बाद कलकत्ता, उसके बाद येरौड़ा, उसके बाद रत्नागिरी, और उसके बाद 13 साल के बाद जब रत्नागिरी में घर में स्थानबद्ध हुए, तब 13 साल में जो जो लिखा दीवार पर वो याद करके बुक पे लिख आया। इसलिए कमला महाकाव्य हमें आज पढ़ने को मिलता है। क्या विद्वता है, ये क्या से आता है, हम सोच भी नहीं सकते। क्या इतना साहित्य लिखा हो। सिर्फ महाकवि सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए, सिर्फ महाकवि, बाकी छोड़ दो, समाज सुधारक छोड़ दो, क्रांतिकारक छोड़ दो, सिर्फ उनका काव्य जो है ना, उस काव्य के लिए उनको भारत रत्न देना चाहिए। अगर हम गायक को देते हैं भारत, हम क्रिकेट पटु को भारत रत्न देते हैं, ऐसा महाकाव्य लिखने वाले को भारत रत्न नहीं, उसके लिए पूछने की जरूरत।
लेकिन एक सावरकर शरद के भाई ऊपर इसमें जितना आपने आपने जो बताया उसमें एक बस मैं बात इसको और थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि वो रेलेवेंस है। आज जब हम भारत में जब जब देखते हैं, आपने संघ का नाम लिया, आरएसएस का नाम लिया, तमाम सारी बातें कही, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रवादी ताकतें भी हैं, जो हिंदुत्व की भी बातें करते हैं, क्या वजह है कि आज जब भारत के अंदर एक डिस्पेंसेशन बदला है और आरएसएस की विचारधारा से निकले हुए लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तब भी सावरकर के हिंदुत्व को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जाता? और भारत के अंदर हिंदुत्व की परिभाषा जो है, कभी सुप्रीम कोर्ट बताता है, कभी कोई दूसरा बताता है। तो जिस जिस देश के पास, जिस राष्ट्र के पास सावरकर जैसा एक समुद्र मौजूद हो और उस समुद्र की पूरी पूरी एक कल्पना और उसकी एक एक छोटी बारीकी को हिंदुत्व के नाम से उन्होंने समझाया हो, तो आज हम देखते हैं कि क्या हिंदुत्व को लेकर के भी कोई बड़ा कंफ्यूजन उन लोगों में है जो हिंदुत्व की बात करते हैं? तो सावरकर का हिंदुत्व कहीं और चला गया है, या हिंदुत्व का कोई राजनीतिकरण हो गया है? क्या क्या आप क्या मानते हैं इस बात को? क्या है, सनातन हिंदू धर्म और हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व दो थोड़ा सा फर्क है दोनों में। सनातन हिंदू धर्म जन्मजात जाति को मानता है और राष्ट्रीय हिंदुत्व जो है वो जात भेद समूल नाश करने की सावरकर जी ने कोशिश की। उनके राष्ट्रीय हिंदुत्व में सिर्फ हिंदू जात एक ही जात है। सनातन हिंदू धर्म जाति वर्णों में बांटा हुआ है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। सावरकर ये मानते ही नहीं। सावरकर मानते थे एक ही जात है, मनुष्य जात, एक ही धर्म है, मानवता धर्म, और एक ही राष्ट्र है, पृथ्वी। इसलिए तो उन्होंने, उनका जो हिंदुत्व है उसमें जाति भेद नहीं है। और अगर जाति भेद नहीं है तो फिर पॉलिटिक्स कैसे खेलेंगे? आज का पॉलिटिक्स से ही जाति भेद के ऊपर खड़ा हुआ है। वो किसी पार्टी का, वो बीजेपी हो, कोई भी पार्टी, इस देश की हर पार्टी जात भेद का राजकारण करती है। सावरकर उस जात को मानते ही नहीं। वो बोलते जन्म मुझे कहां लेना है, ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र वंश में, ये मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में नहीं है उसका जिम्मेदार मैं कैसे हूं? फिर देखिए ना आप, जाति जो निकली है वो सब व्यवसाय अधिष्ठित है। देखिए, मेरा व्यवसाय के ऊपर मेरी जात बनती, यानी मैं चमड़े का व्यापारी हूं तो मैं चांभार हो गया। मैं लोखंड का काम करता हूं तो मैं लकड़ी का काम करता हूं, मैं सुतार हो गया। लोखंड का काम करता हूं, मैं लोहार हो गया। मैं चावल और ये सब बेचता हूं, मैं वाणी हो गया। मैं सोना बेचता हूं, सोने का काम करता हूं, मैं सोनार हो गया। देखिए, सब जातियां जो है ना वो व्यवसाय अधिष्ठित है। इसलिए सावरकर उनको विरोध करते हैं। इसलिए सावरकर सनातन हिंदू धर्म के पक्ष में नहीं है, वो राष्ट्रीय हिंदुत्व के पक्ष में। वो एक ही जात मानते, हिंदू जात। और इन्होंने, जब सावरकर अंडमान से आए, उसके बाद के जो 13-14 साल है, 1937 तक पूरे निर्बंध से उनको मुक्त किया गया। ये जो 13-14 साल है ये हिंदू जात के लिए लड़े हैं। वो जो 14 साल है उसमें समाज सुधारक सावरकर देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म को जो बांटा गया है जातियों में, ये उनको बहुत तकलीफ देती थी। और ये जाति की जो बीच की दीवारें हैं वो मिटाने के लिए 14 साल उन्होंने बहुत काम किया। जितना अंबेडकर जी ने किया है उतना ही काम सावरकर जी ने किया। लेकिन जितना अंबेडकर का साहब का नाम हम लेते हैं, बड़े ही थे, सवाल ही नहीं आता, उतना सावरकर का नाम लेते नहीं, क्योंकि सावरकर ब्राह्मण कुल में जन्मा है। देखिए, बात बताता हूं, उनकी बीवी, महाराष्ट्र में हल्दी कुंकू समारंभ होता है, शायद जानते होंगे आप। हल्दी कुंकू को बुलाते हैं चैत्र सावन महीने में, औरतों को बुलाया जाता है हल्दी कुंकू के लिए। तो सब उच्च वर्गीय, इसमें 1937 की बात कर रहा हूँ, 30 और 37, ये 7-8 सालों की बात कर रहा हूं मैं। अभी भी वो चल रहा है, तो 100 साल पहले क्या हुआ। तो उनको बीवी को बुलाया जाता कि भाई हल्दी कुंकू के लिए आ जाओ। तो वो क्या कहती है मालूम है? मैं ब्राह्मण हूं इसलिए आप बुला रही हैं, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, लेकिन मेरे साथ
दो क्षुद्र जाति की औरतों को लेके आऊं, और जिस सम्मान से मुझे आप घर में बुलाएगी, जहां आप मुझे बिठाएगी, मेरे बाजू में ही उनको भी आप बिठाना पड़ेगा। जिस सम्मान के साथ मुझे आप नारियल चावल रोटी भरेगी, उसी सम्मान के साथ उनको भी खाना पीना सब देना पड़ेगा। अगर ये आपको मंजूर है तो मुझे बुलाइए, अन्यथा जय हिंद। ये सावरकर की बीवी कहती थी। सावरकर बंदी कॉलोनी में जाते थे, सावरकर महारवाड़ा में जाते थे, और उनको कहते थे कि नहीं भाई, इस सबसे बाहर निकल आओ, हम सबकी जात एक है, इंसान। सावरकर ने पूछा था एक बार, क्या बड़े इतना सब आप कहते हैं तो आपका आखिरी मकसद क्या है, आपका आखिरी उद्देश्य क्या है? तो बोलते हैं, मुझे अगर कोई पूछे कि तुम्हारी जात क्या है तो मुझे ये कहने में गर्व होगा, मनुष्य जात है। मुझे ये कोई पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है तो मुझे ये कहने में गर्व होगा कि मैं मानवता धर्म का हूं। और मुझे ये कोई पूछे तुम्हारा राष्ट्र क्या है तो मैं ये कहूंगा पृथ्वी मेरा राष्ट्र है। लेकिन ये अंतिम ध्येय पाने के लिए शुरुआत मुझे हिंदू धर्म से करनी होगी। मैं पहले मेरे समाज को इकट्ठा करूंगा, बीच की दीवारों को तोड़कर। जब पूरे हिंदुस्तान के 80% हिंदू बोलेंगे, किसी को भी पूछो जात क्या है तो मैं बोलूंगा हिंदू, पुष्पेंद्र जी बोलेंगे हिंदू, हर आदमी जब बोलेगा मेरी जात हिंदू है, तब मैं हिंदुओं को इकट्ठा, तो मेरा भारत देश इकट्ठा होगा। अमेरिकन लोग अमेरिकन को इकट्ठा करें, ये इनको इकट्ठा करें, यूपी के लोग यूपीओ को इकट्ठा करें, बिहार के लोग बिहार को इकट्ठा करें, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र को इकट्ठा करें, तो हम सब मिलके इंडिया को इकट्ठा करें। वैसे अमेरिका में हो, वैसी लंदन में हो, वैसी फ्रांस में हो, और सब मिल के हम एक पृथ्वी को इकट्ठा करें। तब इतना बड़ा सपना उनका था, लेकिन उसकी शुरुआत हमें हिंदुओं से करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने आसिता सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृ, ये जो व्याख्या की ना, इसमें सबको लिया है, जैनों को लिया, बौद्धों को लिया, सिखों को लिया, सबको हिंदू एक भगवे ध्वज के नीचे लिया। ये उनका राष्ट्रीय हिंदुत्व था। और ये हिंदुत्व आरएसएस को, बीजेपी को और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं जो कहती है कि हम हिंदुत्व की पार्टियां हैं, उनको ये पछने वाले हैं नहीं सावरकर। क्योंकि सावरकर गाय को बोलते थे, गाय ये उपयुक्त पशु है, गो माता नहीं मानते थे, गो संरक्षण के पक्ष में थे, गो पूजन के पक्ष में नहीं थे। सब प्राणी मात्रों में मनुष्य प्राणी सबसे बड़ा प्राणी है, क्योंकि उसको बुद्धि है, उसको सोच सकता है। गाय सोचती नहीं है, गाय को बुद्धि नहीं है, बैल को बुद्धि नहीं है। गाय माता है तो वो बैल की है, इंसान की नहीं। किसने कहा गाय के शरीर में 33 कोटि देव रहते हैं? किसने कहा? ये कहा उस 500,000 साल पहले किसी को जरूरत पड़ी, क्योंकि कुदरत ने इतने प्राणी खाने के लिए बनाए हैं, लेकिन गाय ये उपयुक्त पशु है। गाय के शरीर से जो भी निकलता है वो इंसान के लिए वो दवा की तरह होता है। गोमूत्र दवा है, उसका दूध बहुत कीमती है। तो ऐसा अगर कुदरत ने डॉक्टर दिया है तो उसको मारो मत। खाने के लिए बहुत सारे प्राणी हैं, तो उसको क्यों मारते हो? लेकिन सुनता नहीं था, सब लोग गाय को काट रहे थे। फिर किसी उस वक्त ऋषि मुनि ने सोचा होगा, साला इनको रोकने के लिए क्या करूं? सीधी बात कह के तो कोई सुन नहीं रहा है, अभी क्या करूं? धर्म और भगवान की डर। पूरे समाज में दो डर होते हैं, धर्म और भगवान का डर। तो फिर किसी ने शक्ल लड़ी होगी, साला इसके अंदर में उसके पूंछ से मुंह तक और सिंह तक मैं किसी भगवान की चित्र डाल दूं और बोल दूं मेरे रात में आया था, बोला गाय के शरीर में मैं ही बसा हूं। तो तलवारें रुक गई, गाय बच गई। अभी चेंज हो गया ना, 500,000 साल निकल गए ना आगे। अभी हम विज्ञान हो गया, अभी हम मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गया। आप कहां बैठे, मैं कहां बैठा हूं, पूरा देश ही सुन रहा है। ये विज्ञान की प्रगति है। सावरकर जी कहते थे मैं शिवाजी महाराज का भक्त हूं, तो फिर आज भी मैं घोड़े पे जाऊंगा क्या? सामने वाला पाकिस्तानी AK-47 लेकर आए तो नहीं, मैं शिवाजी महाराज का भक्त हूं, मैं महाराष्ट्रियन हूं, जय शिवाजी जय भवानी करके आज भी मैं तलवार से लड़ूंगा क्या? मुझे दिल्ली आना है तो मैं फ्लाइट पकड़ूंगा ना, 1.5 घंटे में पहुंचता हूं। पागल हूं क्या घोड़े पे जाके? शिवाजी महाराज जाते थे क्योंकि फ्लाइट नहीं थी।
AK-47 नहीं थी, उनके पास तलवार ही थी, दान पट्टा ही था, मजबूर थे वो। आज मेरे पास सब आया है ना, तो मैं बोलता हूं मैं राम का भक्त हूं, तो फिर आज मैं धनुष बाण लेके जाऊंगा क्या? ये पागल कौन है? फॉलो किसको करना है? श्रद्धा है, आचरणीय नहीं। ये सावरकर, और ये सावरकर आप ही बताइए कैसे हिंदुत्ववादी पक्षों को कैसे उनको लेंगे? वो नहीं, इम्पॉसिबल है ना। अगर सावरकर बहुत के खूब, बहुत पथ पर चलेंगे तो चुन के ही नहीं आएंगे, एक सीट नहीं आएगी बीजेपी। शरद भाई, आपसे बात करके मन करता है कि आप बोलते रहें और सुनते रहें, लेकिन एक आखिर में एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे पास अभी 10-12 मिनट हैं करीब करीब। एक कैरेक्टर जो भारत के अंदर हमेशा जब भी उसका नाम आता है, जब भी उनका जिक्र आता है, तो एकदम अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड हो जाता है। बड़े बड़े मैंने नेताओं का, बड़े बड़े समाज सेवियों का एक अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड हो जाता है। और आप उस चरित्र को मेरा ख्याल है कि 100 से ज्यादा बार निभा चुके हैं, और उस चरित्र का नाम है नाथूराम गॉडसे। 1100 बार, 1100 बार, 1100 शोज किए मैंने, 1100 शोज किए मैंने, 20 साल में करता था। बताइए। तो मैं एक तो ये जानना चाहता हूं कि अभी आपने हाल में नाथूराम गॉडसे जी के ऊपर एक किताब भी लिखी है, और वो किताब क्या है? और इतना लंबा शोध करने के बाद आपने जो किताब लिखी है, तो वो किताब कब तक आएगी? और क्या नाथूराम गॉडसे के जी के बारे में जो भ्रम है, जो जिस तरीके की बातें हैं, और उनका जो कोई बयान था जब वो गांधी जी की हत्या हुई, ये किताब तो है कि वाई आई असैसिनेटेड महात्मा गांधी, वो बहुत कम मिलती है। तो आपने जो किताब लिखी है उसमें कोई नया तथ्य दिया है, या नाथूराम गॉडसे के बारे में वो बातें जो समाज को नहीं पता है, देश को नहीं पता है, और एक खास चश्मे से देखा गया इस देश में नाथूराम गॉडसे को, क्या आपने उसमें क्या नई ऐसी खोज की है? मेरे पास 10-12 मिनट हैं, आप उस पर बता सकते हैं पूरा किताब का नाम क्या है, और अगर आपके पास वो किताब हो तो दिखा दें, लोगों को देख सके उस किताब को। अभी इस वक्त मेरे पास है नहीं, लेकिन ये किताब नाथूराम गोडसे के ऊपर नहीं है। मैंने जो रोल किया और ये रोल नाटक करते समय जो मुझे अनुभव आए, ये अनुभव का किताब, जो एक्सपीरियंस मैंने लिया 11-20 साल 1100 शो करते हुए, ये नाथूराम गोडसे की जिंदगी पर किताब नहीं है। मैंने एक किरदार निभाया मेरी जिंदगी में। 1998 में नाथूराम गोडसे एंटर हो गया, और उसको लेके मैं 20 साल तक चला, और उसके लिए मुझे क्या क्या भुगतना पड़ा, क्या क्या परिणाम भुगतने पड़े। मेरी बस जला नहीं दी गई, मुझे मारने की कोशिश की गई, मेरी हत्या करने की कोशिश की गई। और ये सब कौन कर रहा था? सत्य अहिंसा के अनुयायी, गांधी जी के अनुयायी। बस जलाई किसने? जिस आदमी ने बस जलाई, हमको जलाने की कोशिश की, उसको ठाणे जिले का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। गांधी जी भी ऊपर से रोते होंगे, अरे क्या? ये एक्सपीरियंस का किताब है, ये नाथूराम गोडसे के ऊपर किताब है। अब दूसरी एक छोटी सी बात जाते जाते मैं कहना चाहता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा बच्चा था, 5वीं कक्षा में था। बाप बहुत अमीर था, बहुत लाड़ करता था, प्यार करता था। तो उसकी 5वीं कक्षा के बच्चे के हाथ में बाप ने 10,000 की घड़ी दी। 10,000 की। ये 10,000 क्या होता है ये भी बच्चे को मालूम नहीं, लेकिन बाप ने, जो होते ना लाड़ प्यार करने वाले बाप, वैसे एक बाप ने बच्चे को, 5वीं कक्षा के बच्चे को एक घड़ी दे दी 10,000 की। तो पागल जैसी पहनी और वो गया स्कूल में गया। वहां के कोई गुंडे जैसे होते हैं ना अपने, उसकी कक्षा में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो गुंडागर्दी। तो उन्होंने देखा, यार इतनी जबरदस्त घड़ी है, उसको बोला घड़ी दे दो, उसने दी नहीं। फिर उसको मारा पीटा और घड़ी छीन ली। बच्चा रोते रोते घर आया, माँ बाप को बोला ऐसा ऐसा हो गया। बाप बोला, अरे चिंता मत करो, इतना पैसा है अपनी पास, दूसरी घड़ी, मैं वापस बाहर गाँव जाऊंगा, दूसरी घड़ी लेके आऊंगा। फिर बीच के कुछ दिन निकल के गाँव बाहर चला गया, कहीं प्रदेश में। आते समय उसने वो वापस एक घड़ी ली, वापस बच्चे को दी।
दूसरे दिन बच्चे को माँ ने उसकी तैयार किया, यूनिफॉर्म पहनाया, डब्बा बिब्बा दिया, उसका सब वो बैग दे दिया उसके कंधे पे। और फिर बच्चे को याद आया कल रात को बाप ने अपने को फिर एक बार वो घड़ी दी है, तो बच्चा गया कपबोर्ड में से घड़ी निकाला, पहन के जा रहा था। माँ ने देखा कि वापस बच्चे ने घड़ी पहनी। माँ ने अब रोका, अब देखिए माँ ने रोका है और बोला बच्चा घड़ी दे दो, पहन के मत जाओ। वह बच्चा बोला नहीं मैं जाऊंगा, पहन के जाऊंगा, बाबा ने बोला है। घड़ी दे दो, वो नहीं दूंगा। फिर माँ ने उसको पीटा और घड़ी छीन ली। अभी देखो क्रिया सेम है। स्कूल के गुंडागर्दी करने वाले बच्चों ने घड़ी मांगी, घड़ी नहीं दी, मारा पीटा छीन ली। माँ ने भी घड़ी मांगी, घड़ी नहीं दी, मारा पीटा छीन ली। अब पाप पुण्य कौन तय करेगा? माँ ने जो किया, कृति एक है, मारा पीटना छीन लेना कृति एक है। बच्चों ने भी वही की, गुंडागर्दी करने वाले, और माँ ने भी वही की। बच्चों ने की वो है पाप और माँ ने की वो है पुण्य। क्यों? कि ये दोनों कृति के पीछे जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य के ऊपर पता चलता है ये पाप है या पुण्य। कसाब जब गोली चलाता था बंदूक लेके, वही कृति कौन करता है? हमारे सैनिक भी करते हैं बॉर्डर। वही टेररिस्ट को मारने के लिए वही एक्शन होती है। बंदूक लेके मैं चलाता हूं, कसाब भी बंदूक लेके चलाता था। कसाब पापी होता है और सैनिक पुण्यवान होता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के पीछे जो परिस्थिति है, उद्देश्य क्या है दोनों का, ये उद्देश्य के ऊपर पता चलता है ये पाप है या पुण्य है। अब सोचिए नथुराम ने किया वो पाप है या पुण्य है? शरद जी मजा आ गया, गोली बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और जब आप की शूटिंग कभी खत्म होगी और आप बॉम्बे आएंगे तो फिर किसी और विषय पे भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप जिस क्लैरिटी के साथ इतने जटिल इशू, खासतौर से सावरकर एक बड़ा जटिल इशू है, और नाथुराम गॉडसे को लेकर आप जिस सरलता के साथ चीजें समझाते हैं, मैं समझता हूं कि उससे जो आज की युवा पीढ़ी है, जो जिसको कल इस देश को तय करना है, उनके बीच में बड़ा सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। आप सब जानते हैं इतिहास में क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ सोशियोलॉजी में क्या पढ़ाया जा रहा है, जीके में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके की टॉक से फायदा ये होता है कि आज की जनरेशन जो है वो डिजिटल मीडिया पे ज्यादा सक्रिय होती है और यहाँ कम समय में उसको ज्यादा सुनने को मिलता है। तो आज कम से कम जो है कि सावरकर का एक तो हिंदुत्व पे आपने बहुत क्लैरिटी के साथ बात की, फिर उनके माफीनामे की बात भी आपने कहा, और तीसरा जो है कि उनको ये जो आज का जो दिवस था, मैं भी ये समझता था कि आज शायद उनको काला पानी वहां से उनको आजाद किया गया और उसके बाद फिर वो सीधे वहां गए, लेकिन आपने बताया कि वो फिर कलकत्ता आए और उसके बाद फिर वो रत्नागिरी तक गए, तो वो जेल में ही रहे, मतलब सिर्फ उनकी जेल शिफ्ट हुई, उनकी सजा नहीं खत्म हुई। तो ये जैसे आज मेरे ख्याल है कि इतने सारे लोग जिसमें लिख रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये तो हमने पहली बार सुना है कि 2 मई को सावरकर जी का कोई काला पानी मुक्ति दिवस भी होता है। ये सब लोग लिख रहे हैं, तो मुझे भी जो पता चला वो सावरकर स्मारक है, आप जानते हैं मुंबई में, दादर में, वहां रंजीत सावरकर साहब वगैरह सारे लोग हैं उनके परिवार के। छोटा सा बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों के दिल में ये रहता है कि काला पानी का मतलब क्या, पानी काला है क्या? ऐसा लगता है किसी को। बहुत लोगों को लगता है कि बाबा वहां का समुद्र का पानी नहीं है, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं ना कि कुछ बुरा हो गया तो बोलते हैं ना आज का दिन बहुत काला दिन था, काला दिन था। अभी काला दिन बोलते हैं ना हम लोग, तो काला दिन का मतलब क्या? दिन काला नहीं होता है, सूरज काला प्रकाश नहीं देता है, वैसे वो काला पानी है। तो थैंक यू वेरी मच शरद भाई, मजा आ गया आपसे बात करके। और मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके जैसे बड़े, बहुत मैं आपको मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने मुझे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरी टूटी फूटी हिंदी में मैंने जो बात की, नहीं ब्यूटीफुल हिंदी। आपका तो ज्यादातर जो है वो मराठी में ही है, लेकिन आपने हिंदी में हमारे साथ ही साल भर पहले, मुझे याद है 8 मई को आपको हमने बुलाया था, पिछले साल जब कोविड का था, तब आपने हिंदी में कहा कि मुझे, तो मुझे याद है। तो वो क्या क्या इत्तेफाक है कि उस वक्त भी कोविड था और अभी भी कोविड है,
लेकिन उस वक्त 8 मई थी और आज 2 मई है। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप मुझे वो किताब जब लॉन्च हो तो जरूर मुझे बताएं और उस पर भी किसी दिन चर्चा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। राष्ट्राय स्वाहा।